जय हिंद दोस्तों। सीटेट सितंबर 2026 के लिए तैयारी के अगला कदम। आज हम लोग जो है ईवीएस का अध्याय 4 को देखेंगे, जिसमें आश्रय और परिवार से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना देर किए क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करते हैं। आप जो है क्वेश्चन को पढ़ोगे, वीडियो को पॉज करोगे और उसका आंसर करोगे, ठीक है। तो चलिए, नंबर 1 है निम्न में से सत्य है। कौन सी बातें जो है सत्य है? ऑप्शन ए है हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, इसे खत्मबद्ध कहा जाता है या कहते हैं। डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी नंबर है उपरोक्त दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। इसका आंसर वीडियो को पॉज करके करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। जैसे कि हाउस बोटों पर की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है और इसे खत्मबद्ध कहा जाता है, ये एक पॉइंट है और ये याद रखने वाला पॉइंट है। और डोंगा जो है नक्काशी रहित हाउस बोट है। हाउस बोट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात भी जान लेते हैं। जैसे कि यह लकड़ी का जो है घर होता है, वुड का घर होता है, जो हमेशा जो है कहाँ रहता है? पानी में रहता है, हमेशा पानी में रहता है। ये लगभग 80 फीट तक जो है लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है। कश्मीर में जो होता है हाउस बोट, वहीं की बात हो रही है। और इसे जो है क्या कहा जाता है? ख़त्मबंद कहते हैं इसे। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? कश्मीर में और केरल में, केरला, ये दोनों जगह में पाए जाते हैं। और ये जो है टूरिस्ट के लिए पर्यटक स्थल है। तो ये जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसे ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डोंगा के बारे में। तो डोंगा क्या है भाई? डोंगा जो है यह कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट है, ठीक है। क्या है? नक्काशी रहित, मतलब इसमें नक्काशी नहीं होती, हाउस बोट है ये बिना नक्काशी का। कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर में। इसमें कौन से लोग रहते हैं? तो वहाँ के ही स्थानीय लोग रहते हैं इसमें, डोंगा में। कहाँ के? तो कश्मीर के। और इसमें बहुत सारे अलग अलग कमरे भी होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती है, क्योंकि यह टेंट बना होता है। किससे बना होता है जो उसमें जो है ठंड नहीं लगती पर्वतारोही को? ऑप्शन ए है याक के बालों से, बी है गर्म ऊन से, सी है मोटे कपड़ों से, या फिर डी 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से। ये जो टेंट होता है, टेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। टेंट जो है अस्थायी निवास है, मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी निवास, ठीक है, इसे रहने के लिए। यह जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है, डिफरेंट अपने एरिया के हिसाब से। शहरों में जो है गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं। प्लास्टिक का कहाँ पे? तो सिटीज़ में आपने देखा होगा, गरीब लोग, पुअर पीपल क्या करते हैं? प्लास्टिक का डाल लेते हैं टेंट, और उसमें जो है अपना गुजर बसर करते हैं। कहीं कहीं जो है टेंट कपड़ों के भी बने होते हैं, कहीं कहीं पर। पर्वतारोही का जो टेंट होता है वह 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनते हैं, ताकि जो है ठंड ना लगे, गर्मी बरकरार रहे। लद्दाख के बारे में एक इम्पोर्टेंट है यहीं पर, लद्दाख, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है और आता है। लद्दाख के चांगपा, ठीक है, चांगपा, लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग जो है याक के बालों की पट्टियाँ से टेंट बनाते हैं। किससे बनाते हैं? याक के बालों की पट्टियाँ, याक के बालों की पट्टियाँ से टेंट बनाते हैं।
और इस टेंट को क्या कहा जाता है? टेंट बनाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? रैबो। रैबो कहा जाता है, रेखो नहीं, रैबो। रैबो कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा इम्पोर्टेंट है ये। चांगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियाँ से टेंट बनाते हैं और इसे रैबो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं असम स्टेट में? ऑप्शन ए है बांस और लकड़ी के, बी पत्थर और लकड़ी के, सी केवल लकड़ी के, डी बहुमंजिले। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बांस और लकड़ी के, ठीक है। बांस और लकड़ी के घर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो यह जो है इस घर में ये जो घर है उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अधिक मात्रा में बारिश होती है, वहीं पर ये घर बनते हैं। ये ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि जो है बाढ़ आने पर कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो बाढ़ को मद्देनज़र और बारिश को मद्देनज़र रखते हुए इस घर को बनाया जाता है। और भारत के असम राज्य में जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस प्रकार के घर पाए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। और यहाँ पर एक और है ऑप्शन, पत्थर और लकड़ी के घर। तो पत्थर और लकड़ी का घर जो होता है कहाँ होता है? पहाड़ी इलाकों में होता है। पहाड़ी इलाकों में होता है। इन इलाकों में जो है बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जहाँ पर बारिश और बर्फ़ दोनों हो जाए वहाँ पर घर जो है कैसे बनेंगे? पत्थर के बनेंगे और लकड़ी के भी बनेंगे। इन घरों की छत जो है ढलवा होती है। कैसी होती है? ढलवा छत होती है, ढलवा छत, ठीक है। ढलवा छत होती है ताकि जो बर्फ़ वगैरह है सब ढल जाएं, जमा ना हो और बारिश का पानी जो है अटके नहीं उसमें। कहीं कहीं जो है छत समतल भी होती है। पत्थरों के घर पर जो है चूने की पुताई होती है, चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए। ये घर जो है 1 मंजिले होते हैं और फिर 2 मंजिले होते हैं। लद्दाख के लोग जो है अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है और एक बार आया हुआ है। लद्दाख के लोग जो है जानवरों और रखने के लिए नीचे जो है अपने घर की निचली मंजिल पर सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। तो उसे सुन लिया है आपने, तो उसे ध्यान रखिएगा। और एक और बात कि ये जो घर होती है पत्थर या लकड़ी के, ये घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, JNK और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ वगैरह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति रैबो नामक टेंट में रहती है? लेप्चा, चांगपा, बकरवाल या गद्दी? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सी को करेक्ट किया होगा। चांगपा जनजाति रैबो नामक टेंट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्न में से कौन सा जीव जो है उभयचर नहीं है? ऑप्शन ए सांप, बी केंचुआ, सी मगरमच्छ या डी मेढक। बताइएगा उभयचर नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं उभयचर का मतलब क्या होता है जो पानी में भी रह सके, ठीक है, पानी प्लस सरफेस, ठीक है, अर्थ में भी रह सके, हवा भी ले सके, कोई दिक्कत उसे ना हो। जैसे कि मछली को अगर हम पानी के बाहर निकालेंगे तो वो मर जाती है, तो वो मरना नहीं चाहिए। यही हम मगरमच्छ को पानी से बाहर निकालेंगे तो वो नहीं मरेगा। सांप भी कई बार आपने देखा होगा कि सांप पानी में भी रह जाते हैं कुछ सांप और बाहर भी रह जाते हैं। मेढक का भी वही हाल है। एक हमारा बी नंबर है केंचुआ, जो कि उसका ये हाल नहीं है। केंचुआ आपने देखा होगा वो मिट्टी में भुरभुरा करता है, वो केंचुआ होता है, कछुआ नहीं समझना है इसे। कुछ लोग जो है थोड़ा सा स्पेलिंग में कछुआ समझ लेंगे और अपना एग्ज़ाम में गड़बड़ करके आ जाएंगे। तो ध्यान में रखना है एक एक बिंदु को। सीटेट हलवा नहीं रहा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक विभेद क्या होता है? ऑप्शन ए सुन लीजिए, समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता की भावना, समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, या समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम। ठीक है, समाज में ऊंच नीच की जो भावना है ये लैंगिक विभेद कैसे हो सकता है, इसमें तो जातिवादी की बात हो रही है। समाज में सांप्रदायिकता की भावना, ये भी अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, समाज में जाति विशेष का बहिष्कार, ये भी जातिवाद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, पारिवारिक वृक्ष के बारे में। ऑप्शन सुन लीजिए, किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है पारिवारिक वृक्ष, या किसी इस राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक वृक्ष जो है हमारा वंशावली, उसमें हमारी परिवार की बात होती है, ना कि देश, राज्य और कोई भी जनसंख्या की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बच्चे के समाजीकरण का पाठ परिवार से शुरू होता है। ठीक है, दूसरा नंबर, परिवार से बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है। परिवार से बच्चा खुशी मानना और दुख बांटना सीखता है। परिवार से बच्चा मिलजुल कर रहना सीखता है। हाँ, इसका राइट आंसर बताइएगा, 1 या 2, 2 या 3, 1 3 4, या फिर 1 2 3 4, सारी बातें सही है। राइट आंसर इसका क्या होगा, पॉज करके बनाना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 2 3 और 4, सारी बातें सही है। फाख्ता एक पक्षी है, उसके बारे में सवाल है कि वह अपना घोंसला कहाँ बनाती है। ऑप्शन ए पेड़ की ऊंची डाल पर, ऑप्शन बी झाड़ियों के बीच में, ऑप्शन सी पत्थरों के बीच में, ऑप्शन डी 2 पत्तियों को सिल करके। बताइएगा इसका राइट आंसर वीडियो को पॉज करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, झाड़ियों के बीच में बनाती है फाख्ता अपना घोंसला। यहाँ पर घोंसले की बात आई है तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं घोंसलों के बारे में। ठीक है, जिससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। दोस्तों, जो पक्षी है वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि वो जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना घोंसला वो खुद ही बनाते हैं। ये नहीं कि मिस्त्री और मजदूर लगवा दें। ठीक है, ऐसा गुण उसमें नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। 1 सेकंड, ये गड़बड़ हो गई है थोड़ा सा। पक्षियाँ अपने घोंसले खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के लिए घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं। सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए। जब उन्हें अंडे देने की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें घोंसला बनाना पड़ता है अंडे के लिए। ठीक है, एक सुरक्षित जगह चाहिए होता है, इसलिए वो घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से जो है बच्चे निकल आते हैं तो वो उड़ना शुरू करते हैं, तब अपना पक्षी जो है घोंसला छोड़ देता है। कलचिड़ी की बात करें, एक पक्षी है हमारा कलचिड़ी। ठीक है, कलचिड़ी की बात करें तो यह जो है अपना घोंसला ज़मीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। कहाँ बनाती है? ज़मीन पर पत्थरों के बीच। आपने सोचा होगा कि ये पत्थरों के बीच कौन सा पक्षी है जो बनाता है, तो यही वो पक्षी है जो पत्थरों के बीच बनाता है अपना घोंसला ज़मीन पर। ठीक है, दूसरा है जुलाही चिड़िया। जुलाही चिड़िया, ठीक है, जुलाही चिड़िया जो है इसको आप वीवर बर्ड भी कह सकते हो। वीवर बर्ड यह अपना घोंसला जो है लालटेन की तरह बनाता है। ठीक है, लालटेन आपने देखा है, लालटेन उसी की तरह बनाता है। कहाँ पर? तो टहनियों से लटका हुआ रहता है, जैसे ब्रांचेस होते हैं ना पेड़ के, वैसे वाला टहनियों, पेड़ की टहनियों से लटका होता है, वो घोंसला वहाँ पे बनाता है। और ये जो है घोंसला नर पक्षी बनाता है, जिसे आप मेल कह सकते हो, मेल बर्ड। ठीक है, मेल पक्षी लिखूँगा तो कैसा लगेगा, मेल बर्ड ही लिख देता हूँ। मेल बर्ड बनाता है। कौन है वो? वीवर बर्ड है, वीवर बर्ड, वीवर बर्ड। हाँ, वीवर बर्ड या जुलाही चिड़िया भी कह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कठफोड़वा। कठफोड़वा बड़ा नाम यूनिक सा है, कठफोड़वा। कठफोड़वा के बारे में इम्पोर्टेंट है कि कठफोड़वा और वसंत गौरी, एक वसंत गौरी भी चिड़िया है। वसंत गौरी, इसको भी लिख देता हूँ, वसंत गौरी। ये जो है कहाँ बनाते हैं? पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पेड़ के तने में छेद करके। ठीक है, तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं कठफोड़वा। आपने देखा होगा टक टक आवाज़ आती है जंगल में कई बार, तो ये कठफोड़वा ही अपना घोंसला बना रहा होता है। एक है दर्जन चोड़ियाँ। ठीक है,
दर्जिन चिड़िया, दर्जिन, यह जो है 2 पत्तों को आपस में सील कर घोंसला बनाती है। यहाँ पे ऑप्शन था ना, तो सारे ऑप्शन सही थे। 2 पत्तों को आपस में सील कर बनाती है, सील कर, ठीक है, 2 पत्ते सील कर आपस में घोंसला बनाती है, 2 पत्तों को सील कर। कौन? तो दर्जिन चिड़िया। कबूतर और गौरैया जो है घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर पेड़ बनाता है। कौन? कौवा। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल के बारे में इम्पोर्टेंट है कि ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करती है? कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे देती है, ठीक है, कोयल। फाख्ता जो है पक्षी, फाख्ता, ये क्या करता है? झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ? तो झाड़ियों के बीच में, ठीक है, झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है फाख्ता। फिर है मादा शुतुरमुर्ग। तो मादा शुतुरमुर्ग क्या करता है? ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाता है। मादा शुतुरमुर्ग क्या करता है? ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर, ठीक है, ज़मीन खोद कर वहाँ पर बनाता है। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के नीची डालियों पर, मोरनी, ठीक है, कहाँ बनाती है? या तो झाड़ियों में या नहीं तो पेड़ों की नीची डालियों पर, ठीक है। ये तो इसकी बात रही। अब बात है इसकी चील की। तो चील जो है, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है, पेड़ के सबसे ऊंचे पर, ठीक है, जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा ना वहीं पर घोंसला बनाएगा, सबसे ऊंचे पेड़ पर चील। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील का 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। और ये जो है घोंसलों को साल दर साल प्रयोग करती है चील। एक बार बना ली, बार बार उसको यूज करेगी, सालों साल चलेगा। ये नहीं कि यूज किया और फेंक दिया जैसे बाकी चिड़ियाँ कर रही है। चील का एक यूनिक बात हो गया, ये कभी भी पूछा जा सकता है। और उल्लू की बात करें तो पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। ये ज़्यादा मेहनत नहीं करता है उल्लू, थोड़ा आलसी है ये। कहीं भी जहाँ पर देखा कि हाँ ये खोखला भाग है पेड़ का, तो वहीं पर वो रहना शुरू कर देता है, अंडे वंडे देना शुरू कर देता है। गिद्ध की बात करें तो गिद्ध जो है अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? सुनसान पेड़ों में, ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वहीं सुनसान पेड़ों पर बना देते हैं, खोखलों में बना देते हैं। और चील के छोड़े हुए घोंसलों में, इसके छोड़े हुए घोंसलों में चील के, कौन? गिद्ध। और या फिर ये चट्टानों के दरारों में भी या सुनसान जगहों आदि में बना लेते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैंने जो भी कहा उसे अच्छे से लिख लीजिएगा। मैंने तो उतना अच्छा से लिखा भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर को। 10 नंबर है, निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन सुन लीजिए, कौन सी बात असत्य है, गलत है। मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती है, लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती है, या सी नंबर इग्लू गुंबद के आकार का होता है, या डी असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। राइट आंसर इसका कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम जो है इसको गलत सही और ऑप्शन को देख करके नज़र लगा के करते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो ये ऑप्शंस को छांटने वाला मेथड काम आता है। जैसे मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती है, तो ये बात तो सही है, क्योंकि मिट्टी की जो दीवार होती है वो मोटी नहीं होगी तो दीवार खड़ा ही नहीं होगा। बी नंबर है, लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती है, तो ये भी सही है। इग्लू जो है गुंबद के आकार का होता है, ये भी सही है। इग्लू ऐसा होता है ना गुंबद के आकार का, तो ये भी सही है। असम में घर जो है 10 से 12 फीट ऊंचे बांस मजबूत खंभों में बनाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो हमने जो है कहीं पर मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है? तो हमको लग रहा है ये बी नंबर वाली बात मिस्टेक किया है हमने, क्योंकि लद्दाख की छतें ढलवा नहीं होती होगी, क्योंकि लद्दाख में बर्फ़ पड़ता है क्या? लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें कैसी होती है? ढलवा होती है।
अभी हम इसी को मानकर चलेंगे गलत को सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया हमारा। आज हम 10 ही क्वेश्चन लेकर आए थे। दोस्तों अगर सेशन आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कोई भी सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट में सवाल पूछिएगा। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।